इतने सालों से सहन कर लिया बेटा, पर अब मैं रिटायर आ गया। रिटायर आने के बाद इसने जो मेरी इज्जत की जो धज्जियां उड़ाई बेटा, अपने घर वालों को झूठ मूठ का बुलाया लाठियां लेकर के मुझे मारने के लिए, पर मैंने माफ कर दिया, छोड़ दिया। और अब वो इज्जत के साथ खेलने लग गई थी मेरे, इसलिए मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारे जो इसरान की जो बहनें हैं दो, एक वो गुलाबी और एक वो सुरता, उसका पति और वो दोनों रांडे, तुम्हारा माँ का घर बर्बाद करने में इनका पूरा का पूरा 100% हाथ था। इन दोनों जो बड़ुए हैं इनके साथ खेल रही थी तेरी माँ। जब मुझे इनकी करतूतों का पता लगा तो ये रांडे अपने पतियों को बचाने के लिए, इसका घर तोड़वाने के लिए इसके साथ खेल गई। वो रांड नहीं समझी इसकी चालाकी, पर तुम्हारी माँ ही खराब हो गई थी, बड़ी चरित्रहीन हो गई थी वो रांड, बड़ी हरामी औरत थी। मुझे नफरत सी हो गई। चरित्रहीन रांड मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था मैं, लेकिन एक चरित्रहीन को नहीं है। मुझे माफ करना, जीने ही नहीं दिया मुझे रांड ने। मुझे बहुत जीने का शौक था, माफ करना मुझे। मैं ऐसा अपराधी नहीं था, मैं तो कानून का रखवाला था, पर रांड ने मजबूर कर दिया। बड़ी हरामी रांड निकली और बड़ा घटिया घर निकला मैं। ये भावुक लफ्ज जो आपने भी सुने, ये एक रिटायर्ड फौजी 42 साल के मनरूप के हैं। मनरूप राजस्थान के नागौर जिले के खांगटा का रहने वाला। अपनी घरवाली ने इतना दुखी कर दिया, इतना परेशान कर दिया, अग जो वारदात कोई दिन पहले डोब गांव से लकड़ के आई थी, उसकी भी बुरी परिस्थिति गद्दार घर में पैदा हो जा, वह बना दी इसने। और आज इसने सुबह 4 बजे मोटरसाइकिल उठाई, सीधा अपने साले के घर ने पूछा, कुआड़ उसने खोला, खोलती अपने लाइसेंस पिस्तौल तो मनदीप ने उसका गोली भटका दी। 3 गोली मारी बताऊँ, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो दी। और फिर खुद का भी नुकसान कर लिया, खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। टारगेट पर इसकी खुद की पत्नी भी थी, जो उत्तय इसके साले के घर न रहा थी, खेता में जगह बना रखी इसने, लेकिन शायद वह लकड़ गई। वो भी नागौर जिला में जितिए इसने वारदात ने घटना ने अंजाम दी है। नोखा चांदा वता नाम तय जगह है, तब नबेरा राजस्थान में डाणियों है, छोटी छोटी खेता में जगह बना के रवा है। हरियाणा में जिस डाल बड़े बड़े गाँव जिस डाल के घाट पावा है। सबका दिमाग में नहीं, जब खबर आई तो सनसनी फैल गई चौगरदौन। अब भाई 20 साल नौकरी पीट आया, बढ़िया पेंशन आने लग रही, 11 साल का बेटा भी है, बेटी भी है, परिवार में सबको मस्ता खेलता दिखे। लेकिन इतना अच्छा कैरियर होने के बाद भी, देश की सेवा करने के बाद भी, सारी परिस्थितियां तय लकड़न के बाद भी, एक फौजी आदमी BSF तय रिटायर्ड मनरूप यो कदम ठा के उस कर सका है कि गुस्सैल से हुआ का था कि फिर न्यू कह रहे कई सिविल सोसाइटी में कह दी ही भाई फौजी हम दिमाग घाटो है, सिविल समाज के इन गान घाटो है, उन समझ न पावे, इन ठग ली ही लोग हर पाचा छोम के मोह कर दी ही। 4 दीवारी की जिंदगी फौज की और समाज की जिंदगी लोग किस डाल की बात थी। इतनी सी भी नुक्कस ना थी मन रूप में, अगर कोई भाई आज का दिन सोचता हो तो। सारी की सारी खराबी थी मुन्नी देवी, जो इसकी घराड़ी 39 साल की थी, उसके अंदर। यो ड्यूटी पर आया करता तो 5-6 तक कोई और गुल खिलाया करती। वह ऑन ड्यूटी रहते हुए 15 से 20 हज़ार रुपये बिना दिन या खर्चा का गिरा करता, हर बिन्ने उसते उसकी अय्यासी चलिया करती, सारा खर्चा चौगरदू का चलिया करता। मुन्नी देवी का गांव मैंने बताया, अपने साड़े के घरनाजी वारदात हुई है, फिर नाम बता दी, नोखा चांदावता नागौर का है। या कदे तो जो इसका नेटिव खांगटा था उड़र है, और गणखरीक वह अपनी माँ के घर ने भाइयाँ दौरे, और भाइयाँ तो बता दे उत जाऊँ बीच में थी गायब। 2 बालक बड़का के प्रति भी इसकी माँ का कोई मोह नहीं। ये भी इसने खुद वीडियो में बताई है कि 15 अप्रैल ने या घर तक लकड़ की गई थी शाम ने 4 बजे।
ना तो 15 ने पूछी, ना 16, ना 17, 18 तारीख ने अपना भाई के घर ने पूछी, बीच में कित गई। 3 महीने में कभी एक बार फोन करके तुम्हारे बारे में पूछा नहीं, बच्चे कैसे हैं, क्या करना मुझे इसी रांड का बताइए। 3 महीने में भी वो अपने घर में कभी 1-2 दिन भी नहीं रुकी है। वो रांड 10-15 दिन खजवाने रही, कभी डांगा आयस तो कभी खजवाने, कभी डांगा आयस तो कभी खजवाने। जिस दिन नहीं जाती उस दिन वो बड़े हुए वहाँ आ जाते थे। बड़ी हरामी रान थी तेरी माँ, वहाँ जाके भी उसका मुंह बंद नहीं हुआ, पति को बस रोज बदनाम करना, गालियाँ देना। बड़ी हरामी औरत थी, मुझे नफरत सी हो गई। चरित्रहीन रान मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था मैं, लेकिन एक चरित्रहीन को नहीं है। यहाँ से निकली 15 अप्रैल को शाम को, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता था, लेकिन 18 अप्रैल को घर पहुंची। 15 को तो रिश्तेदारी में रही, लेकिन उसके 16 और 17 अप्रैल को दिन रात ये कहाँ थी, आज तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया मुझे। इसके पति ने स्पष्ट शब्दां मनरूप फौजी भाई ने न्यू कही है कि यह गलत राह पर चल रही थी और इसकी भाणा के जो बटेव है ना, उनका साथ गलत थिया। और मैं ड्यूटी पर था, इतना तो बहुत बढ़िया, इतना मैंने किससे चीज़ का बेरा नहीं पाटा। खूब राजी बोलिया करती, आया करती, जब आया करता छुट्टी जब अच्छा डाल बोलिया करती, बर्ताव कराया करती, बहुत खुशनुमा था। लेकिन जब मैं रिटायरमेंट आया, रिटायरमेंट का 10-15 दिन के बाद यारोड़ा करने लगी, खुटेबा करने लगी, घर में कड़े रखने लगी। क्यों आया है, इसने जानने की कोशिश करी। क्यों भाई फौज में इतना साल दिया है, तो फौजी आदमी यूँ सोचा रहा भाई 1-2 साल घर न रह लें, उसके बाद और नौकरी पकड़ लेंगे, लवा दवा पकड़ लेंगे। घर न रहने का जी कराएगा नहीं कराएगा कि 20 साल पूरी देश में कोई ड्यूटी पीटा हुआ है, तो इतना हक तो उसका बनता होगा। गांव में रह ले, जिस जन्मभूमि है उड़े अपने आसपास का माहौल में, बुजुर्गा में, गांव की मानसा में बैठ भी जाए, इतना टाइम भी मिल जाए, छोटी मोटी नौकरी भी लवा दवा कर ले। लेकिन मुन्नी देवी की घराड़ी के बर्दाश्त ना हुई, वाह चगान का चक्रा मिसने किसैन किसे डालियो इसी नौकरी पकड़ ले जो घर तय दूर हो। आयो कई बिना जिला फौज माते भी सब माते छुट्टी आया कर तो उससे डाला हुआ परमानेंट घर में रोन लग गया, यार रोज डेली अप डाउन करने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। भाई घर ना ही आ गया तो बोला खर्चा मैं करूँगा सारा, क्या जरूरत से मैंने बता। चौधर हाथ में ले ली थी मुन्नी का, चौधर हाथ में रह थी, सब ती फालतू खटक गया। मंचा खर्चा जो था वह रुक गया, उड़ाया करती वह रुक गया, बड़का के तरफ किस है लड़का कोई ध्यान नहीं, यो गौर करने लग गया। आखिर रिटायरमेंट आया पाछा बड़का की, जित जाना चाह थी मन मर्जी तो वो जाना रुक गया। फोन के ऊपर भाणा ते बात करे, भाणा का बटी हुआ ते बात करे, और इस डाल की बात करे कोई पति सुन भी ना सके। उनने जो मर बन रही थी जिंदगी मगन की 2 बड़े रोज तक की, उससे भी बुरी परिस्थिति ये फौजी भाई की बन रही थी। मगन तो नौकरी में ना थी तो 20 साल नौकरी कराया यार, और खर्चा पड़ा, 2 बालक और हर लग्जरियस लाइफ देने की कोशिश करी, ड्यूटी करी, इतना 15-20 हज़ार रुपया जितना भी चाहिए जो खर्चा चाहिए पुगाया। लेकिन असलियत तो इसने रिटायरमेंट आया बेरा पाटा, वो खर्चा का नाम के रुपये जाया कित करते, अयासी मुड्डा करते, और कित ला गया करते हुए। वीडियो में सिर्फ मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ आप सभी से। मैं सबसे पहले अपने बच्चों से, भावेश से और संध्या से माफ़ी मांगता हूँ। बेटा रिटायर आने के बाद इसने जो मेरी इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ाई, बेटा अपने घर वालों को झूठ मूठ का बुलाया लाठियाँ लेकर के मुझे मारने के लिए, पर मैंने माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। पर अब वो इज्जत के साथ खेलने लग गई थी मेरे, इसलिए मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारे जो इस रांड की जो बहनें हैं 2, एक वो गुलाबी और एक वो सुरता, उसका पति और वो दोनों रांडे, तुम्हारा माँ का घर बर्बाद करने में इनका पूरा का पूरा 100% हाथ था। इन दोनों जो बड़ुए हैं इनके साथ खेल रही थी तेरी माँ, पर तुम्हारी माँ ही खराब हो गई थी, बड़ी चरित्रहीन हो गई थी वो रांड। मुझे कुछ मंजूर नहीं था, फिर भी मौका दिया मैंने। बड़ा हरामी घर था, माफ करना मुझे, मैं ऐसा अपराधी नहीं था, मैं तो कानून का रखवाला था, पर रान ने मजबूर कर दिया। बड़ी हरामी रान निकली और बड़ा घटिया घर निकला मैं। इसने समझाने की कोशिश करी, अगर ना इन बाण बुणा चक्रान छोड़ दे, ये
बहन हुई है इन्हें कोड़ ना कर, ये खटा नहीं होगा, खर्चा चाहिए मेरे दरमांग, लेकिन ये बकवाद नहीं। लेकिन मानना कि वो एक काम फिर शामी होने लगी, उल्टी बोलने लगी, इससे नुक्स इस फौजी भाई मैं मन रूप में नुक्स काटने लगी। इसने हाथ पा जोड़ की इकी माता कही, देख लिया बात गलत सर, या फ़ोन पर गलत बतलाव है, मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, गलत कहानी हो जाएगी कि मैं तो इसका फ़ोन ले लिया इसने, शायद एक छोटा फ़ोन दे दिया, न्यू कह मेरा फ़ोन तो बात कर लिया, घरना बात करनी था। उचाटी माच गई, जोड़ा ठाकर घरना डगर गई, हर उड़ा तक कि मैं फ़ोन पे मुँह आई जो बका हुआ सारी की सारी। बड़ा चपला के भाई फिर लेकर आया उसने, कतवाड़ में रहने लगी, या बड़का दौरा करना है, और ये बड़ा ही पड़ा बेचारा एकला। एक बार रोटी पानी मैंने उड़ा दीजिए, मैं रह जाऊँगा, तो हकी साइड शांति हो जाती, यो भी कराया इसने। लेकिन फिर भी वाह बात न्यू का तू मर जा, मैंने तेरी जरूरत है कौन, अपने धनी था न्यू कह या, अरे बोले मर क्यों कर जा, मैं तो ज़िंदगी तो जीने दे के, मैं छोटा सा दादा ऊपर न होया पाया पर खड़े हो, जब फौज में भर्ती हो गया, ये बाया हूँ तो ज़िंदगी जीना चाहूँ हूँ मैं मर जाऊँगा तो पड़खन कौन देखा है तू, और तू इस लफ्ज़ खड़ा की डाल है। बोले मैं तो अच्छा भी ना लगता खड़े, अच्छा कब ना लागे, खुद का धनी जब अच्छा ना लागे, जब और किसी गल टक्का फेटो, जब खुद का धनी जब अच्छा ना लगा, जब एटीएम बन रहा था वो एटीएम बंद हो जा, पैसा देता 81 खातर खर्चा उड़ांदा खुद का धनी अच्छा लगा, लेकिन धनी की डाल रखना चाहो तो वो कति पसंद नहीं था इसने। भाणा कल ये बात करे, भाणा इसने न्यू कहा कि तेरे तो चलती है को नहीं, कि मैं तब तो चौधर रहा दे रखी, पहले दिया करता क्यों खर्चा पानी, ये तो वह बात रही है को नहीं तेरी। इसके बहन हुई थी भाई भी नौकरी पेशा करने वाले भाई, रोज लठबाज हार फिर की इसने जोधपुर जाने की, मैं बाहर रह लूँगा, जोधपुर गया है घर ते बाहर, या घर ने रह लेगी सूत्री डाल, बुढ़ी माँ इसके घर ने भाई बेचारे बीमार से मार रहा है, अकदा हाँ किसा डाल पंडा छुट जा दो, कोई दिन जोधपुर रहा 5-4 महीने, लेकिन सोचा यार बड़का पर ध्यान देने की ज़रूरत है, घराड़ी तो देख ली किसी गौर करा, बड़का ही बड़का खतर जी लें, आ गया उल्टा करना आती वो एक काम फिर बाट हट 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 टक्कर मारी है इसने अपने बड़का खातर और घर बसाना खातर, अपनी घराड़ी सीधे अरफा सूत्री डाल दोहरा बैठा की भी समझा सर के लिया, आग तो रोड़ा मत न कराया कर, मैं तेरा धनी हूँ, धनी की डाल ट्रीट कर, सुख में जीवन व्यतीत कर, देख इतनी पेंशन है, इतनी को लवा दवा मैं नौकरी कर लूँ, घर का लवा भगवान मन रह लेने दे। लेकिन या इसने चीज़ पसंद नहीं, यो न्यू कह मैं तने देख के राजी को नहीं, इसकी घराड़ी सीधी शब्दा न्यू कह, और मैं तो बात करूँगी, और मैं तो घना दिन पूरा डटूँ को नहीं, इस उम्र में भी हो कि जब मैं जोड़ा ठाव है आपका घर है बाजले, कदे बाणा का घर है बाजले, बाणा का घर था भाई का घर, न्योर पहले रहा करती नहीं, आदत बिगड़ रही थी, जब ये फौज में था नहीं इसने ये कांड कराया, और वह आदत पड़ गई, तो उम्र का लिहाज इसने किया हुआ था, पैसे मिला करते, सारी डाला थी गलत थी, जैसा कि इसने बताया कथित तौर पे, तो बताइए पति की कदर रिटायरमेंट आया पाछा क्यों करेगी, न्यू का है बस तू मर जा, तू रास्ता तड़ जा, पछे बेरा था इसने पेंशन मिलेगी, और पेंशन तो वह आई ऐसी फिर कोटी है तू, कोई कदर नहीं, इसका धनी इस स्टेज पे ले आया, इसने इतनी बढ़िया ज़िंदगी इसने दिवा रहा था, और खुद फौज में रहकर सारे कष्ट सह लिए बिना कुछ कहे, उसकी कोई कदर नहीं। जो इनकी बटालियन थी, उस बटालियन के सारे लोग आते हैं माफ़ी मांग के गए हैं मन रूप जाते जाते। माफ़ करना मुझे, साथ ही मैं अपनी 174 बटालियन BSF के MT प्लाटून से माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों, माफ़ करना मुझे, क्या करूँ दोस्तों, तुम्हारे साथ था तो कोई तकलीफ़ नहीं थी, वहाँ सब वफादार लोग थे, यहाँ पर तो घर में ही गद्दार मिली, कुटुंब में गद्दार मिले, दोस्ती में गद्दार मिले, रिश्तेदारी में गद्दार मिले, हर जगह गद्दार मिले कदम कदम से, वहाँ कोई गद्दार नहीं था दोस्तों। टूट गया मैं, हार गया मैं, हिम्मत, बहुत गद्दारी हुई मेरे साथ, बहुत अपमान हुआ मेरे साथ, और इस रान ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। माफ़ करना सजना, सबसे माफ़ी मांगता हूँ। आखिर में पुलिस को कहना चाहता हूँ, जिनका नाम लिया इन भड़ों को मत छोड़ना। तो पाछा इसने निश्चय कर लिया कि भाई ना ही मानती, और न्यू बाट देखा है कि यो किसी मर जा तो कि तो मन मरवाओ गया, तो मन न मरवाओ इसकी पहले मैं कि मैंने क्या कर दी, तो इसका टारगेट पे खुद की धर्मपत्नी भी थी, और इसका साड़ा भी था पप्पूराम मेघवाल,
आज जो सुबह 4 बजे हो गया मोटरसाइकिल उठा के साले का गोली भटका दी। भटकानी थी इसका वह मिली को ने, वह बच गई। फिर इसने खुद की पिस्टल थे, लाइसेंसी पिस्टल थी, उसका खुद का भी नुकसान कर लिया। दोनों की डेड बॉडी चंद सेकंडा का हिसाब में उत्तर पड़ी थी। लाइसेंसी पिस्टल नहीं रखना चाहिए फौजी आदमी। एक दिन पहले भी मैंने थरते बताई थी, अशार की एक कैंट का दोहराई घटना आई थी। दादा का पिस्टल लेकर स्कूल में पढ़ रहे एक छोरा का गोली मार दी थी, उसकी मौत हो गई। फिर ये कोई शान वाली चीज़ नहीं है। आदमी का गुस्सा जब उसका कंट्रोल तो बाहर हो जाए तो ये चीज़ कुछ भी करा सके। इसका समाधान कोई और तरीका से भी हो सका था, या फिर ना समाधान होता तो बड़का लेके कितने और रह ले हंडी जाए चक्कर काटती। फौजी आदमी फंसे है उरे, जाकर दफ्तर में खड़ी हो जाए मैं कमा के हम अक मैं तो उरे छोड़ दी, मेरा क्या मैं करो, तो वह कार्रवाई हो जाए। फिर हो सके इसकी पेंशन में भी वो डिवाइड कर दे। कानून बना रखे हैं। वाह बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिविल सोसाइटी में है तो फौज में पेंशन का कानून ऐसा बना रखा है, घर वाली तो बहु नहीं खशम बन जा है। कदर करनी तो कितने गई, बस न्यू बाट देखने लग जाए। जो गलत हो है करैक्टर तय आते ही हो कि इसी जगह नौकरी लाग जा, तड़कें जार सन न आवे, या फिर इसी जगह पड़ा रहा कि दूर है बढ़िया तो पैसे कमा बर्तन न दी जा और भिन्ने 2 भिन्ने 6 भिन्ना आवे थोड़ी सी दूर, या फिर ना भी नौकरी करे तो कष्ण पीटन लग जाए जन करके, क्योंकि उनकी अयासी में कमी आने लग जाए, उनकी पोल खुलन लग जाए। फौजी आदमी रिटायरमेंट आए घर न रहने लग जाए तो हो सका है किसी का पीड़ा हो ये बात सुन कर। क्यों? क्योंकि सारी आंगली बराबर नहीं होती। वफादार भी हैं, फौजनी सी बेचारी शहीद हो गया बॉर्डर के ऊपर, और आज का दिन भी बालखान पाल रही हैं अकेली, ब्याह होती हैं एक बालक से, या फिर कुछ महीने बाद शहीद हो जाए, वह भी वीरांगनाएँ हैं भाई, उन्हें तो हम सलूट करा है। लेकिन जो गलत राह पे हैं और बदतमीज़ हैं और फौजी भाइयों के सिर्फ पैसा और पेंशन के ऊपर नंगा करके और खुद कितना मुँह मारती अंडा है, उनने यह समाज नहीं बख्शेगा। या मुन्नी देवी बचते होगी लेकिन सामाजिक नजरों तक कद बच जाए, कद नहीं बच जाएगी। एक अच्छा सा वकील करके माँ के नाम पेंशन करा देना। उस रान को मेरी पेंशन नहीं होनी चाहिए, मेरी आखिरी इच्छा है। और उन भड़वों को दोनों को और उनकी रांडों को, इन सबको, इन रान को सबको सज़ा मिलनी चाहिए। इन भड़वों ने मुझे मेरा घर बर्बाद किया और मुझे मजबूर किया ऐसा करने को। साथ में मैं अपने चाहने वालों से सभी से माफ़ी मांगता हूँ। कमेंट करके बताइए इसी लोगों का साथ होना कैसे है। कानून तो फौज में भी बदली चाव है भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी सज़ा होनी चाहिए। अरे फौजियों का तो यार बस दुख है इतना वगैरह, जाते जाते लक्की गया यार 3000 पेज हम सब कुछ कह गया। बड़का तई माफ़ी मांग के गया है, बटालियन ती माफ़ी मांग के गया है, घरवाला तीन माफ़ी मांग के गया, कह की गया है मेरी पेंशन माती कोई ऐसा मेरी घरवाली तो मत न दियो, मेरी माँ का नाम करवाइयो। लेकिन कौन मानेगा? मगन भी कह गया सज़ा दिवाइयो, सबूत मिलेंगे जब तो सज़ा होगी भाई। कानून खुद का है कि शादी होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लो कोई बात नहीं, तो ये चाहेंगे केस तो इनके चपेट में आम इंसान भी आओगा तो फौजी भाई भी आएंगे। मैं बताना चाहूँगा 2-4 लाइनें जाते जाते, जो लास्ट में 3000 पन्ना का जो नोट लिखा, मूर्ख औरतें संभाल ही नहीं पाती वफादार मर्द, मूर्ख औरतें संभाल ही नहीं पाती वफादार मर्द, खो देती हैं कभी वहम में तो कभी अपने अहम में, बैम में अहम में। दूसरा की सखाई पर चल ली और आनंद आता गया किसी और का साथ संपर्क में हो जाता है, जिस लड़की इसने बताई। और आज का दिन नतीजा आप सबके सामने है। 2 बड़का बाप गया, माँ तो जिसी केयर करा करती आग गए उसी करेगी। बस पैसे मिलेंगे कि मैं और जो पेंशन मिलेगी उसने भी खा जाएगी। ये है भाई, हकीकत है, करो स्वीकार। कुछ नहीं कर सकते वास्तव में, आप कुछ भी नहीं कर सकते सुनने के अलावा। शोषण हो रहा है, ये तो वारदात सामने आ गई। देखो कितना का गंडा बंदी बैठी हैं, पेंशन में ऐसा तोड़ वाले हैं, या फिर न्यू बाट देखी जाए मर जा पाए मेरा पेंशन हो, या खुद किसी उधर करवा दी काम ने, कोई मतलब को नहीं। उनने फौजी की रिस्पेक्ट थे, उसके संस्कार थे। नस्ल वीरांगनाएँ हो, नस्ल उठ करो, इनने
सामाजिक तौर पर तिरस्कार करके इनका चेहरा लोगों के सामने ला जित जित जा टोको इन नया किया है वो अपने फौजी खान वाली, ताकि बेरा पाटे कदर क्यों है, इंसानियत क्यों है, मर्दानगी क्यों है और औरतपना क्यों है। नमस्कार।